डियर लर्नर, आज हम संदेश लेखन यानी कि मैसेज राइटिंग के बारे में जानेंगे। तो संदेश लेखन में किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना पड़ता है, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप संदेश लेखन का एक उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले आप निम्नलिखित वार्तालाप को पढ़िए। यह वार्तालाप दूरभाष अर्थात फ़ोन पे हो रहा है। अब वार्तालाप द्वारा किसी एक व्यक्ति को संदेश देने की बात हो रही है जो उस समय उपस्थित नहीं है। अब यहाँ पे जो महिला हैं वह बालिका को संदेश देने के लिए कह रही हैं। अब सबसे पहले जो बालिका है वो फ़ोन उठाती है और यहाँ से महिला बोलती हैं, क्या मैं श्रीमती अलका से बात कर सकती हूँ? बालिका, आंटी मम्मी तो घर पर नहीं है, बाहर गई हैं। महिला, कब तक लौटेंगी, कुछ बताकर गई हैं? बालिका, आंटी वे शाम तक ही लौटेंगी, आपको कोई संदेश देना हो तो बता दीजिए, मैं कह दूंगी। बालिका, बेटे उनसे कहना कानपुर से सविता आंटी का फ़ोन आया था, वे कल 8 बजे प्रातः कानपुर मेल से दिल्ली पहुंचेंगी। बालिका, जी कह दूंगी। नमस्ते। महिला, नमस्ते। अब यहाँ पे जो बालिका को संदेश दिया गया है महिला द्वारा, बालिका किस प्रकार से वह संदेश पहुंचाती है देखिए। अब जो बालिका है वो अपनी माँ को लिखेगी, माताजी कानपुर से सायं लगभग 6 बजे सविता आंटी का फ़ोन आया था, वे कल प्रातः 8 बजे कानपुर मेल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी। इस प्रकार बालिका द्वारा संदेश लिखा गया है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बातें हैं उनको देखिए। जो यहाँ पे संदेश दिया गया है दूरभाष द्वारा। अब दूरभाष द्वारा यदि आपको कभी कोई संदेश मिलता है तो आप उसे तुरंत कागज़ पर लिख ले। नंबर 2, व्यर्थ की बात को बढ़ा चढ़ाकर न कहें, संक्षेप में कहें। आपसे जितना कहा गया है उतनी ही बात आपको संदेश पे लिखनी है। नंबर 3, यदि जो संदेश दे रहा है, जो व्यक्ति अगर कोई आपको मैसेज दे रहा है वो अपने बारे में न बताए, अपनी जानकारी न दे, तो आप उससे उसकी जानकारी अवश्य ले लें। ज़रूरत पड़ने पर आप उसका फ़ोन नंबर, नाम, पता आदि भी पूछ लें। नंबर 5, संदेश वाहक को अपनी ओर से कोई संदेश नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही भी बताया कि आपको कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहनी है, जो भी बात है उसे संक्षेप में कहें। जैसा कि ऊपर आपको ये संदेश जो बालिका द्वारा अपनी माँ को दिया गया था उसमें बात को संक्षेप में कहा गया है, आप ऐसा ही करें। अब यहाँ पे एक संदेश लेखन के लिए एक वार्तालाप का आपको उदाहरण दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो अनिल का छोटा भाई है सुशील, वह सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है। अब इस समाचार को फ़ोन द्वारा सतीश कुमार द्वारा किस प्रकार दिया जा रहा है देखिए। सतीश कुमार, हेलो। महेश, हेलो। अब यहाँ पे महेश कौन है? अनिल का मित्र। अब सतीश कुमार फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं हेलो। महेश, हेलो। सतीश कुमार, क्या यह 486572 है? महेश, जी हाँ। सतीश कुमार, क्या मैं अनिल जी से बात कर सकता हूँ? बहुत ज़रूरी बात है। महेश, अनिल जी तो घर पर नहीं हैं, वे 1-8 घंटे बाद आएंगे, मुझे बता दीजिए, मैं उनसे कह दूंगा। सतीश कुमार, कृपया मुझे बता दीजिएगा कि उनका छोटा भाई सुशील दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, मामूली चोटें आई हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। महेश, ओह, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, खैर अब वह कहाँ है? सतीश कुमार, उसे फर्स्ट एड दे दिया गया है। फर्स्ट एड का अर्थ होता है प्राथमिक चिकित्सा। इस समय वह कल्याणी हॉस्पिटल दिल्ली मार्ग गुड़गांव में भर्ती है। कृपया अनिल जी को बता दीजिएगा कि अस्पताल से 4 बजे छुट्टी मिल जाएगी, वे उसे वहाँ से घर ले जाएं, धन्यवाद। महेश, जी अनिल जी ठीक समय पर अस्पताल पहुँच जाएंगे, आप चिंता न करें। अब अनिल किस प्रकार संदेश लिखता है यह देखिए। अनिल
यहाँ पे संदेश दे रहा है, लगभग 1 बजे कल्याणी अस्पताल से श्रीमान सतीश कुमार जी का फ़ोन आया था। वे कह रहे थे कि सुशील दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वे यह भी कह रहे थे कि उसे मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक चिकित्सा दे दी गई है। सायं 4 बजे उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। कृपया आप उसे घर लेके पहुंच जाएं। अब यह क्या है? एक सामाजिक संदेश का उदाहरण है। सामाजिक संदेश क्या होता है? ऐसे संदेश जो आपके आसपास घटित हो रहे हो, जैसे कोई विशेष घटना हो रही हो, कोई चीज़ खो जाए, कोई चीज़ प्राप्त हो जाए या कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, इस प्रकार के संदेश को सामाजिक संदेश हम कहेंगे। इसी प्रकार अब यहाँ पे आपके अभ्यास के लिए मैं एक वार्तालाप का नमूना दूंगी। आपको उसी वार्तालाप के आधार पर संदेश लिखना है। यहाँ पे 2 महिलाओं के बीच वार्तालाप हो रहा है। सबसे पहले जो रमा जी हैं वो बोली हैं हेलो। कविता फ़ोन उठाती है, कविता भी कहती है हेलो। रमा जी, क्या यह 645860 नंबर है? कविता, हाँ। रमा जी फिर से कहती हैं, क्या मैं श्रीमती मधुरिमा से बात कर सकती हूँ? अब जो कविता है वो बोली है, आंटी मम्मी तो घर पर नहीं है, वे ज़रूरी काम से बाहर गई हैं, शाम तक लौटेंगी। रमा, बेटे मम्मी से कहना मुझे ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है। ऑफिस की चाबियाँ मैंने चपरासी को दे दी है। मम्मी से कहना कल 9 बजे ऑफिस जाकर संभाल ले। मैं कल छुट्टी पर हूँ। कविता, ठीक है आंटी, मैं संदेश दे दूँगी, नमस्ते। अब आपको इसी संदेश को, इसी बातचीत को एक संदेश के रूप में देना है, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। तो आशा है जो संदेश लेखन के बारे में आपको मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई, आप उसके आधार पर एक यह संदेश लिखेंगे और आगे भी आपको किसी विषय पर संदेश दिया जाएगा तो उसको भी आप लिखेंगे। धन्यवाद।